वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 30 घंटे से अधिक समय तक चली मुठभेड़ में अंततः 2 आतंकी मारे गए, लेकिन हमारे 5 सैनिकों को भी बलिदान देना पड़ा। इनमें 2 कैप्टन भी हैं। यह एक बड़ी क्षति है। हमारे सुरक्षा बलों को इस तरह की क्षति का सामना बार बार करना पड़ता है। यह विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि करीब 2 माह पहले अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे 5 सैनिकों ने वीर गति पाई थी। इनमें 2 जवानों संग कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी भी शामिल थे। राजौरी मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में से एक लश्कर का कमांडर है। वह पाकिस्तानी है और अफगानिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ का सिलसिला कायम है और वहां उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यदि सीमा पार अभी भी आतंकियों के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान उन्हें संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है। इसकी पुष्टि सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इस कथन से होती है कि पाकिस्तान न केवल विदेशी आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजने का प्रयास कर रहा है, बल्कि आतंकवादी संगठनों में अपने सेवानिवृत्त सैनिकों को भी शामिल कर रहा है। पाकिस्तान यह काम न जाने कब से करता चला आ रहा है। भारत विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर में कबालियों के भेष में जो हमला हुआ था वह वास्तव में पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से किया गया था। कारगिल में घुसपैठ को भी पाकिस्तान ने कश्मीरी आतंकियों की शरारत बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि वे पाकिस्तानी सैनिक ही थे। पाकिस्तान भले ही दाने दाने को मोहताज हो, लेकिन उसके यहाँ आतंक के अड्डे पहले की तरह चल रहे हैं। वह लश्कर जैश और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को भी पहले की ही तरह पाल रहा है। वह ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि कश्मीर मसले को जिंदा रखते हुए अपनी जनता को गुमराह कर सके। पाकिस्तान का दुस्साहस तब से और बढ़ा है जब से वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। चूंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए भारत को इस पर फिर से विचार करना होगा कि उस पर नए सिरे से दबाव कैसे बनाया जाए। यह काम उसे अपने बलबूते ही करना होगा, क्योंकि विश्व समुदाय और विशेष रूप से दुनिया के प्रमुख राष्ट्र इजरायल हमास संघर्ष के साथ रूस यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए हैं। पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियां यही बता रही हैं कि उसे सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक से जो सबक सिखाया गया था वह उसे भूल गया है।
इन स्थितियों में उसे नए सिरे से सबक सिखाने के साथ ऐसे भी कदम उठाने होंगे जिससे आतंकियों का सफाया करने के अभियानों में हमारे जवानों को कम से कम जोखिम उठाना पड़े। स्टॉप।